हेलो स्टूडेंट, दिस इज राकेश सर, लेक्चरर एंड अ मोटिवेशनल स्पीकर। स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल स्पेशल साइंस में। आज एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे। एग्जाम चल रहा है आपका और आने वाले 4 तारीख को आपका पेपर है। इसी की कड़ी में हम लोग इंटरमीडिएट से कुछ चुनिंदा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की श्रृंखला लेके चल रहे हैं और आज की श्रृंखला में बायोगैस पढ़ेंगे। ये टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट है कि 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 और 21 में कोविड के कारण जो पोस्टपोन हो गया था पेपर, उसमें नहीं हुआ। बाकी देखिए, अब कंटिन्यू 16 से लेके 20 तक लगातार ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, जिसमें आपको एक बायोगैस का डायग्राम बनाना पड़ेगा और उसकी क्या क्या बेनिफिट्स हैं, किस तरह से बायोगैस का फॉर्मेशन होता है, उसका यूज क्या होता है, इन सब के बारे में पेन डाउन करना होता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये है कि इसका प्रोसेस समझ जाइए। अगर ये नहीं बना पाएंगे तो एक दूसरा बायोगैस संयंत्र बना के आपको 1 मिनट में दिखा दिया जाएगा, आप आराम से एकदम बना सकते हैं उसको। आई होप कि ये पॉइंट आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होंगे और उम्मीद है कि ये टॉपिक आपके एग्जाम में आए। तो आइए डिस्कशन करते हैं। बायोगैस संयंत्र जो बनाया जाता है वो एक पर्टिकुलर प्लेस पे बनाया जाता है, जमीन के अंदर बनाया जाता है और उसमें कुछ इस तरह से बॉक्स नुमा संरचना बनाई जाती है। जमीन को खोद कर पूरी संरचना ड्रा की जाती है। या तो इसमें लोहे की प्लेट लगाई जा सकती है या तो ईंट से पूरी दीवार को जोड़ा जाता है। सबसे बाहरी जो आवरण होता है कुछ इस तरह का होता है, बीच में दीवारें होती हैं और दीवारों के बीच में जहां से ऊपर से देखिए, यहां से जो गोबर होता है और वाटर हो, मतलब जल और गोबर को यहां से अप्लाई किया जाता है। एक ऐसा प्लेस बनाया जाता है जहां उसका टैंक होता है, वहां से सीधे क्या किया जाता है, गोबर और वाटर को एक साथ, जल को एक साथ भेजा जाता है। जब भेजा जाता है तो ये समस्त जल और गोबर जो होते हैं ये नीचे आकर एकत्रित हो जाते हैं। चूंकि पानी साथ में रहता है तो इसके अंदर धीरे धीरे गोबर क्या होता है, सड़ने लगता है। एकदम देसी भाषा में समझा रहे हैं, जैसा आपके एग्जाम में आपको पेन डाउन करना होगा कि जल और गाय या भैंस के जो गोबर होते हैं उसको अप्लाई किया जाता है और अप्लाई करके उसमें कुछ टाइम के लिए इसे छोड़ दिया जाता है। और जब जानते हैं कोई चीज सड़ने लगती है तो उसमें बहुत सारी बैक्टीरिया पलने लगती हैं। तो आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज यही याद रखनी है। बाकी ये कहानी के थ्रू तो आप लिख लेंगे, बस जो पॉइंट याद होने लायक है उसको याद करिए। जब गोबर और जल दोनों एक साथ अप्लाई कर दिया जाता है, टैंक में सबमिट होने लगता है तो ये सड़ने लगता है और उस गोबर को सड़ाने में उस समस्त पादप जो लीफ है, पत्तियां हैं या दूसरे गोबर के साथ चली जाती हैं, उनको सड़ाने में एक बैक्टीरिया रोल प्ले करती है और उसका नाम है मेथानोबैक्टीरियम। क्या नाम है बाबू? मेथानोबैक्टीरियम नाम है। और मेथानोबैक्टीरियम करता क्या है आप समझिए, ये मीथेन का फॉर्मेशन करता है। तो इसका मतलब तो ये एक बात सेंस में याद रखिए कि गोबर गैस जब सड़ाई जाती है, गोबर गैस जब बनाई जाती है, उसमें गोबर गैस के साथ कौन सी गैस होती है, HCH4 अर्थात मीथेन का फॉर्मेशन होता है। और उस मीथेन के फॉर्मेशन में कौन सी बैक्टीरिया रोल प्ले करती है, तो बाबू मीथेन के नाम का ही है मेथानोबैक्टीरियम। कौन सा बैक्टीरियम, आप पेन डाउन करके उसको याद करिएगा कि मेथानोबैक्टीरियम नामक जीवाणु है जो बायोगैस में जल और गोबर को सड़ा देता है और मीथेन का फॉर्मेशन करता है, निर्माण करता है। तो इसका मतलब यह है कि बायोगैस में कौन सी गैस उपलब्ध होती है, मीथेन पाई जाती है। और कौन से जीवाणु के कारण बाबू, मेथानोबैक्टीरियम के कारण। अब आप समझिए, जो पादप के समस्त पदार्थों को, घास भूस को जो पशु खाते हैं, तो आप जानते हैं कि घास भूस पादप की पत्तियों में सेलुलोज होता है और सेलुलोज जो होता है वह उसी का पाचन करता है। और मेथानोबैक्टीरियम और क्या करता है कि उस सेलुलोज को, ये जो सेलुलोज है, इसको बायोगैस में कन्वर्ट कर देता है। और आप जानते हैं बायोगैस में क्या उपलब्ध होती है, क्या प्रेजेंट होती है, तो सर मीथेन होती है। बातें समझ में आ रही है? एक बार फिर से कहानी के थ्रू समझिए कि हम जब गोबर और जल को एक साथ इन्वॉल्व करते हैं एक बड़े से गड्ढे में जिसमें हमने बना रखा है, अभी मैं आपको बनाना दूसरा सिखा दूंगा, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड अगर आपको लग रहा है तो आप 1 मिनट में दूसरा कोई बना सकते हैं।
जब अप्लाई किया जाता है किसी बॉक्स में, किसी गड्ढे में, तो वो दोनों जाके एक साथ सड़ने लगते हैं। और जब सड़ने लगते हैं तो आप देखेंगे जैसे कोई चीज सड़ने लगती है तो उसमें से बुलबुले निकलते रहते हैं, वो समस्त वो सभी गैसें निकलती रहती हैं। उस गैसों को एक चेंबर में एकत्रित किया जाता है। ये देखिए, ये चेंबर इस तरह से बनाया गया है और इस चेंबर में ये पूरा ब्लैंक स्थान है, खाली स्थान है, और इसी खाली स्थान में मेथेन अर्थात बायोगैस का फॉर्मेशन होता है। और जब इसमें फॉर्मेशन होता है तो टाइम से जब भी आवश्यकता पड़ती है तो इसी में एक आउटर बॉक्स लगाया जाता है जहां से बायोगैस को क्या किया जाए, आराम से निकाला जाए। और पाइप के थ्रू इससे बिजली का उत्पादन, भोजन का निर्माण, बहुत सारी क्रियाएं संपन्न की जाती हैं। आप समझिए, तो जल और गोबर को क्या किया जाता है, अप्लाई किया जाता है, जिसमें मेथेनोबैक्टीरियम नामक एक जीवाणु होता है। इसको सड़ाने गलाने में मदद करता है और सड़ा के बायोगैस और मेथेन का फॉर्मेशन करता है। बातें क्लियर? कौन सा बैक्टीरियम? मेथेनोबैक्टीरियम। अब जब इसमें मात्रा ज्यादा होने लगती है गोबर की, तो क्या होने लगता है कि यह आउटर बॉक्स निकाला जाता है। इस तरफ से जब इधर से गैस भरने लगती है तो ये दोनों तरफ फ्लोर करता है। ये इधर भी, अर्थात इसमें बायोगैस ऑलरेडी है, गैस का इतना ज्यादा प्रेशर होता है कि यह इसके ऊपर, इस जो वेस्ट पदार्थ है इसको ऊपर नहीं जाने देती, ये अपने गैस वाले चेंबर से इसको पुश करती है। तो जो अवशिष्ट पदार्थ बाकी बचते हैं वो इधर से फ्लोर होते हुए आउटर निकलते हैं, बाहर निकलते हैं। बातें समझ में आ रही है? अर्थात 3 कोष्ठ बनाए जाते हैं। एक इनर कोष्ठ होता है, मतलब एक तरफ अंदर भेजा जाता है। उसके बाद दूसरा जो होता है वह मिड वाला रीजन होता है जहां पे बायोगैस का फॉर्मेशन होता है सड़ने के बाद, कौन से बैक्टीरिया के कारण? मेथेनोबैक्टीरियम के कारण। और एक आउटर चेंबर होता है। अब यही तीनों, अब आप समझिए, बीच में जो खाली स्थान है ये इसीलिए बनाया जाता है कि ये क्या हो, इसमें मेथेन और जो बायोगैस हो वो स्टोर की जा सके और समय समय पे इसको निकाल कर इसका क्या किया जा सके, यूज किया जा सके। आई होप कि आप क्लियर होंगे। अगर आपको ये टॉपिक बहुत कॉम्प्लिकेटेड लग रही है ये वाली, तो आप समझिए एक छोटा टॉपिक बना सकते हैं। आप जमीन की सतह पे एक बॉक्स नुमा संरचना बना सकते हैं जमीन के अंदर, और दिखा सकते, बता सकते हैं कि ये बायोगैस है। यहां पे एक छोटा सा ऐसा बॉक्स लगा दीजिए जहां से क्या किया जा सके, गोबर और जल को अप्लाई किया जा सके। यहां पे आप समझिए, जैसा कि मैंने ऊपर ये वाला बनाया, ठीक उसी तरह से यहां से, और इस बॉक्स के ऊपर एक ब्लैंक खाली डब्बा या इसका कवर लगा सकते हैं। ये मैं एकदम शॉर्टकट तरीका बता रहा हूं जिससे आप बहुत बेहतर ढंग से बायोगैस को क्या कर सकते हैं, बना के दिखा सकते हैं कि सर ऐसा भी बनाया जा सकता है ना। अगर आपके पास टाइम कम है तो आप ऐसा बना सकते हैं। इससे इन होता है और इसमें क्या होता है, वो समस्त वाटर और वो गोबर जो होते हैं स्टोर होते हैं और सड़ने लगते हैं। सड़ने लगते हैं तो इसका जो बॉक्स होता है ये यहां से लेके यहां तक होता है। इसको यहां से यहां कर दीजिए, इसको मिटा दीजिए। अब ये पूरा स्थान होता है, अब समझिए जैसे एक मोटा सा डब्बा है, उसके ऊपर उससे थोड़ा सा पतला डब्बा, उसके ऊपर कवर लगा दिया गया है। तो नीचे जिस डब्बे में कोई चीज सड़ेगी, गैस बनेगी बाबू, तो वो क्या करता है, उस ऊपर वाले कवर को क्या करता है, पुश करता है, ऊपर की तरफ ढकेलता है। और यही है ये ऊपर वाला पुशिंग पॉइंट। ये एक कवर्ड है इसका, इस गड्ढे का कवर्ड है। इसके अंदर हमने इतना सेटअप लगा रखा है जहां पे क्या हो रहा है, गैस उत्पन्न हो रही, धीरे धीरे यहां से क्या हो रही है, गैस रिलीज हो रही है। ये पूरा बॉक्स खुला हुआ है, इसी में गैस क्या हो रही है, भर रही है। अब इसी के थ्रू यहां से आउटर एक चेंबर लगा दीजिए, जैसे यहां पे बनाया गया है इस वाले फिगर में। ऐसा ही आप यहां भी बना दीजिए और यहां से बना दीजिए कि भाई यहां से गैस क्या की जा सकती है, निकाली जा सकती है। ये बहुत आसानी से बनाया जा सकता है। और यहां हैंडल लगा सकते हैं कि ये क्या है, हैंडल है, आप जब चाहे तब निकाल सकते हैं। और यहां भी एक चेंबर बना दीजिए और दिखा दीजिए कि जब गैस और जब बहुत ज्यादा इसमें वो हो जाता है तो ये फ्लोर करके बाहर निकाली जाती है। कुछ इस तरह से आसानी से एकदम बना सकते हैं कि आप एक चेंबर नुमा संरचना ऐसे बना लीजिए। थोड़ी सी चौड़ी बना सकते हैं तो और अच्छा होगा, जिससे क्या हो कि ये लगे कि हाँ दीवार में बना, वो जमीन के अंदर एक दीवार बना के बनाया गया है। अब इसके अंदर ये बॉक्स नुमा संरचना फिट है। अब ये पूरा क्या करता है, इसमें गैस को फीड करता है, फिल करता है, और गैस इसमें जितनी भरती जाती है तो ये बॉक्स धीरे धीरे क्या होता है, ऊपर उठता चला जाता है।
और जब हमको यूज लेना होता है तो बायोगैस की इस चेंबर से हम क्या करते हैं, गैस को निकाल के उसका यूज करते हैं। आप ऐसा भी बना सकते हैं छोटे तौर पर, और अगर बिगड़े स्तर पर आपके पास टाइम बहुत अच्छा है तो आप ऐसा बना सकते हैं। इस पे कम से कम 5 नंबर आपको पर्टिकुलर रूप से मिलते हैं। इस बात को ध्यान देना है। उपयोग पढ़ लीजिएगा कि भोजन को बनाने, विद्युत का उत्पादन करने, इलेक्ट्रिक का निर्माण करने, दूसरे मोटर्स का यूज करने, जल को निकालने, इन सब में बायोगैस जो गैस रिलीज होती है उसका उपयोग किया जाता है। आई होप कि आपको क्लियर होगा। अर्थात बायोगैस एक बहुत सिंपल टॉपिक है, लेकिन कभी कभी ना पढ़ने, ना टाइम देने की वजह से बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है, तो आप क्लियर नहीं हो पाते हैं। सो वीडियो को बड़ा नहीं करते हैं, आराम से इसको बेहतरीन ढंग से समझ लीजिएगा। बस आपको क्लियर क्या करना है बाबू कि मेथेनोबैक्टीरियम ध्यान रखना है, और किसको किसको मिला रहे हैं, गोबर को मिला रहे हैं और वाटर को मिला रहे हैं। जिसमें मेथेनोबैक्टीरियम कार्य करता है तो कौन सी गैस निकलती है, बायोगैस, और बायोगैस में क्या होता है, मेथेन होता है। इतनी पॉइंट आपको याद रखनी है, उसका यूज याद रखना है बस कि कहां कहां इसका यूज होता है। आई होप कि आप क्लियर होंगे। और 5 नंबर में अगर ये टॉपिक आ जाता है तो डायग्राम ड्रा करके 5 नंबर को एकदम पूरी तरह से उसके ऊपर अपनी पकड़ बना लेंगे, ठीक है ना। तो बेहतरीन ढंग से तैयारी करिए, बेस्ट करने की कोशिश करिए, और यह कोशिश करिएगा कि कोई क्वेश्चन मिस ना होने पाए। सही गलत चाहे जैसा आ रहा है उसको करिएगा जरूर, ब्लैंक मत छोड़िएगा, ठीक है। आपके एग्जाम के लिए, आपके भविष्य के लिए आपको बेस्ट ऑफ लक। मेरे वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ताकि आपके काम आ सके और आपके मित्रों के लिए भी काम आ सके। जब आप किसी के लिए बेहतर करते हैं तो नेचर और गॉड आपके लिए बेहतर करता है। आपके वंस अगेन बेस्ट ऑफ लक आपके एग्जाम के लिए। थैंक यू सो मच।